तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आप अगर वो पार्ट नहीं देखे आपने तो आप उन्हें जाके पहले जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के अंदर अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं, किस तरीके से आयनाइज्ड होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल्स की। ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्शन किस तरीके से करते हैं, अपने मेटल और साल्ट के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक्स हम पिछली वीडियोज के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, अब स्टडी करने वाले यहाँ पर इस टॉपिक को। तो उठाइए अपना कॉपी पेन और हो जाइए तैयार। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए अब देख लेते हैं इस टॉपिक को कि किस तरीके से ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले lost electrons become positive ions, so they are called electropositive elements। जो मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये बात जानते हो आप, पहले ही स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं मैं कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और इनके ऊपर चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डेट इज द रीजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। ओके, मेटल्स। उसके बाद एग्जांपल जैसे एटॉमिक नंबर होगा सोडियम का 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी 2, 8 और 1 होगी। लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो क्या होगा, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसको लॉस करेगा ये और अपने ऊपर सोडियम आयंस क्रिएट कर लेगा। आयंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। जैसे सोडियम है तो यहाँ पर Na पॉजिटिव बना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया अपने आप से। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखें तो ये बात आई समझ में आपको। तो एटॉमिक नंबर इसका 11 था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, 8 है और यहाँ पर ये स्टेबल होने के लिए 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन रख के और एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम 12 पर होता है, तो इसकी 2, 8 और 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2, 8 रख लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लॉस कर देगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है। तो समझ में आई बात, किस तरीके से मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अपने आयंस को वो रिलीज करते हैं। ठीक है, आयंस को क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, लॉस करके। ओके, फिर समझते हैं मेटल्स के बारे में, बाद नॉन मेटल्स के बारे में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब देखो नॉन मेटल है गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव आयंस आ जाएगा, भाई कर्जदार हो जाएंगे, कर्ज लेंगे तो सिंपल सी बात है। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं है। तो 5, 6, 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 8 होंगे तो फिर कंप्लीट नॉर्मल गैस हो जाएगी ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन के देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2, 8 और 7 होती है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ये गेन करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और ये Cl नेगेटिव आयंस इसने क्रिएट कर लिया अपने ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसने जो है क्रिएट कर लिया आयंस अपने ऊपर। ओके, देखो उसके बाद में 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने 8 कंप्लीट कर लिए अपने ऊपर। ठीक है, तो नेगेटिव आयन आ गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसने, ठीक है, लास्ट आउटर मोस्ट सेल के अंदर। जैसे ऑक्सीजन कितने नंबर पर होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, ऑक्सीजन का 8 है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। 8 चाहिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, गेन करते ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2, तो इसलिए 2 नेगेटिव था ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरीके से नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ओके, आर यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए अब किस तरीके से सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। बता भाई, 10th क्लास में हो गए आप, अब मैं क्या सिखाऊंगा आपको, सोडियम क्लोराइड की किस तरीके से फॉर्मेशन होती है बताओ। 7th क्लास के बच्चे जानते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, और ये टॉपिक इतना इजी सा है, एक बार देख लो ढंग से, फिर समझ में आएगी बात क्या कह रहा हूँ। वैसे आता होगा, ऐसी बात नहीं है तुम्हें, है ना, पक्का बताना, कमेंट में जरूर बताना मुझे ये टॉपिक पहले आता था नहीं आता था। अगर आता था तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, चलो देखते हैं। सोडियम है, ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड। किस तरीके से, आप ये चीज चाहिए। जैसे सोडियम है, यहाँ पर सोडियम। ओके, जैसे ये सोडियम होता है, इसके इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है। एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, डोनेट करना है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन उसको एक इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो गेन करना है। इसको डोनेट करना है, इसको गेन करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 पर है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 17 पर है क्लोरीन का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1, इसके वाले में 2, 8 और 7।
तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम के ऊपर, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इसको इलेक्ट्रॉन एक देना है, तो एक दूसरे का फिर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है लेन देन होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर एक आयंस के फॉर्म में बॉन्ड बना है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड बनेंगे जो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। आपको एग्जाम्स के अंदर इसी टाइप की ये कंप्लीट रिएक्शन ही लिख के आनी, इसी टाइप से बिल्कुल सेम तरीके से। क्या कि सोडियम है, उसने इस तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स के जैसे आपने यहाँ पर सिंबल बना रखे हैं, सारे सिंबल इसी तरीके से क्रिएट करने हैं, एरो का निशान लगाना, फिर ब्रैकेट में लिखना है सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, फिर ब्रैकेट में फिर क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो बिंदु के रूप में यहाँ पर दिखा रखा है इसको लेके आएंगे, उसके बाद सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, ये थियोरेटिकल पोर्शन भी लिख सकते हो आप, आगे जो लिख रखा है क्या, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 2 8 1, लगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लॉस कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन को, सोडियम आयन प्रेजेंट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है, आयन क्रिएट कर लेगा। एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होती है, द 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव आयंस क्रिएट कर लेगा। देन द अट्रैक्शन बिटवीन द सोडियम आयंस, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो फॉर्मेशन कर देगा सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल की। सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर मॉलिक्यूल से इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, सोडियम की रिएक्शन करवाई है क्लोरीन के साथ में, और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर नमक जिसको बोलते हैं साधारण नमक यहाँ पर गेन करवा दिया है। ओके, तो इस रिएक्शन से आप क्या समझो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होते हैं ना, उनको स्टार्टिंग में लिखा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोरीन बाद में लिखा गया है, सोडियम पहले लिखा गया है, सोडियम क्लोराइड ना बना, क्लोराइन सोडियम नहीं बनेगा, क्लोराइड सोडियम बोलो कभी, क्लोराइड सोडियम ना, सोडियम क्लोराइड। ओके, क्योंकि जो देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स को, धनी होता है जो, उसको आगे रखा जाता है, और जो ऋण लेने वाला होता है कर्जदार, वो पीछे होता है। सिंपल सी बात, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना हुआ है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई। ओके, अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। इसी तरीके से होगी जैसे अभी सोडियम क्लोराइड की है, वही तो है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम के अंदर इसको 2 इलेक्ट्रॉन से प्रेजेंट होते हैं इसका आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, और वो इसको डोनेट कर देगा किसको, क्लोरीन को। अब क्लोरीन को तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन आएंगे यहाँ पर। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये क्या होगा, ये अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, प्लस में जो क्लोरीन है फिर उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अपने ऊपर, जैसे 1 1 होता है इसके ऊपर, सिंपल सी बात है। तो अब कि इस तरीके के साइंस क्रिएट होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2, यहाँ पर लिख देते हैं 1, और क्रिएट करने के बाद में फिर MgCl2 बनेगा ना, क्योंकि क्लोरीन को 2 क्लोरीन आएंगे तभी तो इसको आयन को कंप्लीट करेंगे, इसके आयंस को 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन दिखा रखा आपको, इसी फिगर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम तरीके से पेपर में लिखना पड़ेगा, यही तो बना के आना, यही फॉर्मेशन पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल MgCl2 का फॉर्मेशन बताइए। तो ये जो क्रॉस क्रॉस कर रखे हैं आपको जस्ट सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, कि भाई इसके 2 बिंदु लगा दे रखे हैं, इसे एक को एक क्लोरीन इस क्लोरीन को दे दिया, एक इसको डोनेट कर दिया, इस तरीके से क्लोरीन यहाँ पर कंबाइन हुए, क्लोरीन के ऊपर ब्रैकेट में रखना, माइनस माइनस चार्ज लगा देना है। ठीक है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ से लास्ट में मिलेगा मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, और फिर इसी का वही थ्योरेटिकल पोर्शन आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, सारा का सारा वही कंप्लीट सारा है, आप अच्छे से इसको कंप्लीट स्टडी कर लो, उतार सकते हो, नोट कर लेना अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से इस सब चीजों को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आयनिक जो कंपाउंड बनाए हैं अभी अभी जो बने थे वो आयनिक कंपाउंड ही होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हुआ, तो इसी को हम ठीक है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखो आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स formed by transfer of electrons from a metal to a non metal, मेटल के नॉन मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन से जो फॉर्मेशन हुई है उससे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, आयनिक कंपाउंड। ओके, प्रॉपर्टीज देखिए आयनिक कंपाउंड की क्या होती हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर मेड अप ऑफ आयंस। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के से बने हो। ठीक है, मेड अप ऑफ आयंस, सिंपल सी बात। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ध्यान रखना
इस तरीके के आयन से फॉर्मेशन जो होती है, जो सॉलिड्स बनते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। अब आप एक चीज समझोगे सर ये क्रिस्टलाइन वर्ड क्या आ गया, हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी आप अगली क्लासेज में पढ़ोगे, बट आपको जनरली बता दिया जाए। जैसे देखो सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड वो क्रिस्टल बना, मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्रिस्टल बना है, चीनी क्रिस्टल है। तो कुछ एक ये सॉलिड्स होते हैं ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, जो प्योर जिसको कह सकते हैं प्योर सॉलिड है वो। जैसे ग्लास को, कांच को लगा लीजिए, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। दो तरीके के होते हैं सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके अंदर जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होती है ना वो डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, और क्रिस्टलाइन के, ठीक है, और अमोर्फस सॉलिड की जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। समझ में आ रही है? ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड इस तरीके से बताएंगे ये। अब देखते हैं आगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। दे हैव हाइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो मैं बता ही चुका था, अब ये भी तो बताया था। दे आर soluble in water but insoluble in organic solvent like petrol, kerosene etc. सोडियम क्लोराइड था, मैग्नीशियम क्लोराइड था, क्या इनको केरोसिन में या पेट्रोल में घोल सकते हो? बताना, घोल सकते हो? नहीं ना, बट वाटर में घुल सकते हैं। तो समझ में आई बात? जब भी ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली तौर पर वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, बट कुछ सोलवेंट जैसे कि पेट्रोल और केरोसिन इसके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। ओके, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन की, अपने सॉल्यूशन की फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में, ठीक है, जब पिघले हुए हो मोल्टन स्टेट में हो तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयन का तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, और इलेक्ट्रॉन्स जब कैरी करके वायर्स में से गुजरेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तभी तो करंट का फ्लो बनता है। तो वही चीज हो गई यहाँ पर, करंट का ये फ्लो, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, जब ये उसकी प्रेजेंट, ठीक है, जब इसके अंदर ये डाल रखा है तो दिखा रखा आपको इस तरीके से, बैटरी का एक वायर कनेक्टेड है, एक यहाँ पर इसके साथ में कनेक्टेड है, इसके अंदर वो सॉल्यूशन डाल दिया, सॉल्यूशन डालने के बाद में यहाँ से इस रोड से कनेक्ट करते ये बल्ब ग्लो कर रहा है। इस केस के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं डाल रखा। ओके, बस ये फर्क है। तो इस चीज से आप समझ गए होंगे क्या, कि ये हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, हाईली कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपनी मोल्टन फॉर्म के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से मेटल्स का अकरेंस है, किस तरीके के मेटल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो, देखिए अकरेंस ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये तो अर्थ क्रस्ट में नॉर्मली पाए जाते हैं, नो प्रॉब्लम, ये तो जनरली इसी तरीके से मिलते हैं डायरेक्टली। अब सोचोगे रेत उठाया और मिल गया, ऐसा नहीं, मतलब किसी चीज के साथ में रिएक्शन कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलते, जनरली मिल जाते हैं ये, बिकॉज दे हैव लिस्ट रिएक्टिव होते हैं ना भाई, बहुत कम रिएक्शन करते हैं किसी चीज के साथ में। मोस्ट मेटल आर फाउंड इन ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड और हैलाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन, लास्ट वाली लाइन कंफर्म हो गई आपको? लास्ट वाली लाइन क्या कह रहा हूं मैं, आई बात समझ में? हाँ, इसी लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो आगे, अब जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होंगे? मिनरल्स आर द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। एलिमेंट्स या कंपाउंड, इस तरीके कुछ एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर एज इट इज मिल जाते हैं, पाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। ओके, अब ओरिज क्या आ गया, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? अयस्क कहा जाएगा। क्या? अयस्क। क्या है ये? अयस्क है, अयस्क। भाई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? अयस्क कह रहा हूं, अयस्क, ये लिख सकते हैं अयस्क, ये अयस्क। ठीक है, ये भी एक तरीके का मिनरल होता है जो कि मेटल, ठीक है, जिसके अंदर से प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है। एक अयस्क है, मिनरल से होता है जो कि अर्थ क्रस्ट में से फाइंड आउट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसके अंदर से बाद में कुछ रिएक्शंस करवा के और जो उसमें से प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो होता है मेटल का अयस्क। ठीक है, धातु का, जो जिसमें धातु प्राप्त करते हैं उसको अयस्क बोलते हैं। अब एक गैंग क्या हो गया है, वरे वो कुछ इंप्योरिटीज होती हैं जो जो इससे अयस्क के अंदर से निकलती हैं। इज द इम्प्योरिटीज, गैंग इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओरिज, लाइक रॉक पार्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, क्ले पार्टिकल्स हो गए, ये सभी के सभी गैंग कहलाते हैं। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? देखिए अब एक छोटा सा टॉपिक है ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओरिजिन, किस तरीके से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको देख ले, छोटा सा ये पोर्शन है। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिन थ्री मेन स्टेप्स, तीन मेन स्टेप होंगे। क्या क्या होंगे मेन स्टेप? तीन। देखो, सबसे फर्स्ट को है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओरिज, एनरिचमेंट ऑफ द ओरिज। सिंपल सी बात है,
कि ओरिज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे किस तरीके से, भाई कितना ज्यादा इसमें अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है किसी ओरिज के अंदर सबसे पहले। फिर है उस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना देंगे उसको पहले तो। उसके बाद क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे मेटल्स को, मेटल्स के अंदर से रिडक्शन करेंगे किसी चीज को, जैसे सल्फाइड ओरिज है, कार्बोनेट ओरिज है, आगे समझते हैं प्रोसेस के दौरान। रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, लास्ट में रिफाइन करके मेटल की प्योरिफिकेशन की जाती है, 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड को ओरिज को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, मेटल्स के अंदर से उसको फिर रिडक्शन कर देंगे मेटल का, मेटल अलग कर दिया जाएगा उससे, और उसके बाद में रिफाइनिंग होगा। इसमें रोस्टिंग और कैल्कुलेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस भी हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिज क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैंग इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओरिज बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड लगाएंगे और यहाँ से इस गैंग को रिमूव करेंगे, कुछ इंप्योरिटीज होती है उनको रिमूव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, किसकी, ओरिज की। ओके, ठीक है। अब जो है वो इसका जो स्टेप समझने वाले, स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ओरिज, ओरिज का ये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, क्या क्या मेटल की हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव को, लीस्ट रिएक्टिव लो रिएक्टिव को अलग तरीके से, और मीडियम रिएक्टिव वाले को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपने ओरिज के अंदर से, उसके ओरिज के अंदर से। ओके, तो ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा, ये 1 या 2 वीडियोज में भी बन सकती है, क्या पता, लेकिन हमारी ये 3rd वीडियो थी, ठीक है। 4th के अंदर क्या पता कंप्लीट हो भी जाए, अच्छी बात रहेगी। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा होने वाला है जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। आर यू अंडरस्टैंड? अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो इसको कंप्लीट नोट करो। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।